सभी साथियों को जय हिंद। तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें ताकि हम एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ताकि हम अपनी इंजीनियरिंग बढ़िया से कर सकें। बहुत सारे बच्चों का यह सपना होता है कि मैं अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकूं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। साथियों, जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम दिवाकर राय है और मैंने 2020 में खुद गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपनी पॉलिटेक्निक कंप्लीट की हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने अपनी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से पूरी की हुई है, जिसमें कि मैंने 80% अंकों के साथ यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ हमने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। साथियों, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करूं ताकि कम फीस में वह एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है और उसमें एजुकेशन भी अच्छा नहीं दिया जाता है, परंतु गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें कम फीस में एक अच्छी शिक्षा आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाए। स्टूडेंट्स, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होती है इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपको गणित से पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। एक प्रश्न इसमें 4 नंबर का होता है, यानी कि 100 प्रश्न हो गए तो यह टोटल कितने अंकों के हो गए? तो 400 अंकों के यह पूरी परीक्षा होती है, जिसमें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी कि यदि आपका एक प्रश्न कोई सही होता है तो उसके लिए 1 नंबर तो 4 नंबर दिया जाएगा, परंतु यदि आपका एक प्रश्न कोई गलत होता है तो उसके लिए आपका सही प्रश्नों में से भी 1/4 अंकों को काट लिया जाता है, यानी कि 1 नंबर माइनस हो जाएगा एक गलत प्रश्न के लिए। तो साथियों, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि मैंने कैसे तैयारी किया था ताकि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो इसके लिए एक मार्केट में बुक आती है जिसका कि नाम है अरिहंत। मैं कोई यहाँ बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने अरिहंत बुक से ही पढ़ाई की थी, तो वही स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप जिस भी जिले से हैं, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भैया हमें अरिहंत की किताब दे दीजिए जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आती है। उसमें पहले आपको थ्योरी दिया गया है बहुत ही विस्तार तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण एक टॉपिक है फिजिक्स का, उसके बारे में पहले वो थ्योरी दिया है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उसके फार्मूले दिए हुए हैं अच्छे से, उसके डेरिवेशन दिए हुए हैं। उसके बाद उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिसमें कि एक प्रश्नों के 4 विकल्प होते हैं। और साथियों, अरिहंत बुक की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि उसके जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं हर चैप्टर के अंत में, वही क्वेश्चन सेम आपसे पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में एकदम सेम टू सेम डिटो पूछ ली जाती है। तो यदि आप अरिहंत की किताब को अच्छे से कवर कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो मैं निश्चित ही बता रहा हूं कि आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज। बहुत ही आसान प्रोसेस है सरकारी कॉलेज को। साथियों, आपको अपना मनपसंद ब्रांच पाने के लिए और अपने जिले का कॉलेज पाने के लिए 400 नंबर में से 200 से अधिक नंबर लाने ही होंगे, तभी आपको बढ़िया कॉलेज अलॉट होता है। 200 नंबर लाने का मतलब कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन से अधिक प्रश्न यदि आप हल कर लेते हैं तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। साथियों, मैं आपको 3 तरीके बता देता हूं जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और कर पाएंगे और एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकेंगे। पहला जो इसमें है कि बेसिक चीज़ों को पढ़ें। आप जब अरिहंत की बुक लाएंगे तो उसमें बेसिक चीज़ें अच्छे से विस्तार तरीके से दी गई हैं, तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह यह है कि रोज सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे प्रवेश परीक्षा में। तो आपको यह तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं और सबको बराबर बराबर समय देना है। एक सब्जेक्ट को यदि आप 1 घंटे दे रहे हैं फिजिक्स को, तो केमिस्ट्री को भी 1 घंटे दीजिए और मैथ को भी 1 घंटे दीजिए। तो बराबर समय सभी सब्जेक्ट को देना है। तीसरा पॉइंट, एक अच्छा नोट्स बनाइए। साथियों, आपका नोट्स जितना ही शानदार होगा उतना ही आपको परीक्षा के समय मदद मिलेगी, क्योंकि परीक्षा से 2 या 4 दिन पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप एक कॉपी को पढ़ लें ताकि आपका सारा चीजें माइंड में चलने लगे। तो उसके लिए जब आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करिए तो उसका नोट्स भी साथ ही साथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप यह 3 काम करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी, आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा लेंगे। साथियों, आप सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं
ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जिसको त्रिकोणमिति भी कहा जाता है। साथियों, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामों में त्रिकोणमिति के ठीक ठाक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि गणित के यदि टोटल 50 प्रश्न आने वाले हैं तो उसमें 15 से 20 प्रश्न त्रिकोणमिति से ही संबंधित होते हैं। तो आपको गणित में सबसे ज्यादा समय त्रिकोणमिति पर ही देना है। आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपका नंबर बहुत ही शानदार आने वाला है। और इसका फॉर्म जब आएगा तो मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एक लेटेस्ट अपडेट और जानकारी मिलती रहे। साथियों, जेई कप का एक फॉर्म आता है, उसी सरकारी रिजल्ट पर आता है, उसके माध्यम से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे जेई कप के माध्यम से और आप प्रवेश परीक्षा दे लेंगे।